क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन। हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन से पहले हमें ये जानना है कि गद्य क्या चीज़ है। गद्य क्या है? छंद, ताल, छंद ताल लय से मुक्त रचना को वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य में न छंद होता है, न ताल होता है, न लय होता है, यानी कि इन सबसे मुक्त रचना को हम गद्य कहते हैं। गद्य को कवियों की कसौटी भी कहा जाता है। गद्य को कवियों की कसौटी। यानी कि गद्य में विचार प्रधान होते हैं। गद्य को कवियों की कसौटी भी कहा जाता है। और गद्य जो है गद्य में न जो छंद रहता है, न ताल रहता है, न लय रहता है, यानी कि इन सबसे मुक्त रचना को हम गद्य कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है। जब हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन हुआ तो सबसे पहले पूर्व भारतीय युग या प्राचीन युग आया। सबसे पहला युग जो है पूर्व भारतीय युग या प्राचीन युग है। यह युग जो है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। उसके बाद से दूसरा युग आया भारतेंदु युग। इस युग को पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। ये युग जो है आपका 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद से आपका तीसरा युग आया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आपका 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। फिर आपका चौथा युग आया शुक्ल युग।
शुक्ल युग को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग। ये युग आपका जो है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला। उसके बाद से पांचवा युग आपका आया शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। छायावादोत्तर युग जो है आपका 1938 से 1947 तक चला। उसके बाद से आपका छठवां युग आया, जिसे हम स्वातंत्रोत्तर युग कहते हैं। स्वातंत्रोत्तर युग जो है 1947 से अब तक। अब थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे कि जब हिंदी गद्य साहित्य का विकास हुआ या काल का विभाजन हुआ, तो सबसे पहले हमारा पूर्व भारतेंदु युग आया। पूर्व भारतेंदु युग को प्राचीन युग भी कहा जाता है। ये 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला। उसके बाद से आपका भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण युग भी कहते हैं। यह युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद से आपका द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद से आपका शुक्ल युग आया। शुक्ल युग को हम छायावादी युग भी कहते हैं, प्रसाद युग भी कहते हैं, प्रेमचंद्र युग भी कहते हैं। यह युग आपका 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद से आपका शुक्लोत्तर युग, पांचवा युग जो है शुक्लोत्तर युग आया, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहा जाता है। यह युग 1938 से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद से आपका सबसे लास्ट युग स्वातंत्रोत्तर युग आया। यह युग आपका 1947 ईस्वी से अब तक जो युग आपका चल रहा है वह स्वातंत्रोत्तर युग है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो भारतेंदु युग है इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो आपका भारतेंदु युग है इस युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद से जो ये आपका द्विवेदी युग है इसके प्रवर्तक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका ये शुक्ल युग आया, तो शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
यानी कि इन तीनों युगों के प्रवर्तक जो हुए, इसमें जब सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपना योगदान दिया, जैसे कि ये भारतेंदु युग हुआ, भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए। उसके बाद से द्विवेदी युग जब आया तो इसके प्रवर्तक हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग जब आया तो इसके सबसे ज़्यादा समर्थक हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी करेंगे, उस पर आप ध्यान दीजिए कि हिंदी गद्य की कितनी विधाएं होती हैं। हिंदी गद्य की विधाएं, हिंदी गद्य की निम्नलिखित विधाएं हैं। जिसमें आपका पहला हो जाएगा निबंध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज, सातवां हो जाएगा आपका डायरी, आलोचना, भेंट वार्ता, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य, रेखा चित्र, आदि। ये आपकी हिंदी गद्य की विधाएं हो गई, जिसमें आपके प्रश्नोत्तर में क्वेश्चन कहता है कि हिंदी गद्य की 2 विधाएं या 4 विधाओं का नाम लिखिए। तो ये हिंदी गद्य की विधाएं हैं, इसमें से आप 2 विधाएं या 4 विधाएं, जैसे आपका क्वेश्चन एग्जामिनर करेगा वैसे आप इसका आंसर देंगे। अगर पूछ दे हिंदी गद्य की 4 विधाओं का नाम लिखिए तो हिंदी गद्य की 4 विधाओं का नाम आप लिख देंगे। हिंदी गद्य की 2 विधाओं का नाम लिखिए तो हिंदी गद्य की 2 विधाओं का नाम लिखेंगे।
अब हम देखेंगे कि हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलता है। तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग हिंदी गद्य का प्राचीनतम प्रयोग जो है राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलता है। सबसे पहले जब हिंदी गद्य का विकास हुआ तो उस समय राजस्थानी और ब्रज भाषा में जितनी भी रचनाएं हुई उनके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ब्रज भाषा की रचना एवं रचनाकार एक तरफ हम लिखेंगे रचना, दूसरी तरफ रचनाकार। रचना में हम लिखेंगे श्रृंगार रस मंडल। ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। उसके बाद से है अष्टयाम। अष्टायाम ये ब्रज भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें आपका है श्रृंगार रसमंडल। श्रृंगार रसमंडल जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ की रचना है। उसके बाद से ये अष्टायाम जो है, ये रचना जो है गोकुलनाथ की है। उसके बाद से ये भी प्रसिद्ध रचना आपकी है 84 वैष्णवन की वार्ता। ये भी रचना आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आपने लिखा श्रृंगार रस मंडल। इसकी रचनाकार जो है गोस्वामी विट्ठल नाथ हैं। उसके बाद से आपका अष्टायाम है। अष्टायाम की रचनाकार है नाभादास। उसके बाद से आपका 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ। ये हमारे हो गए ब्रज भाषा की रचना एवं रचनाकार। कितने मिनट का हुआ? अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी गद्य की प्रथम रचना।
रचना एवं रचनाकार। हिंदी गद्य की प्रथम रचना जो है चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसके रचनाकार हैं कवि गंग। हिंदी गद्य की प्रथम रचना हो गई चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके रचनाकार हो गए कवि गंग। दूसरा क्वेश्चन आपका है, गलत हो गया।